हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिएगा बेटा, आज का टॉपिक जो है हमारा वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पार्ट नंबर सेकंड होगा। पहले तो आपको ये बता दें, उसके बीच में जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं बेटा, टॉपिक जो रहेगा, हमने जो डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक डिस्कस किया था हमने टॉपिक डिस्कस किया था एल्डिहाइड और कीटोन को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। ओके, एल्डिहाइड कीटोन को अच्छी तरह समझा भी दिया था, सारे एग्जाम्पल्स भी करा दिए थे। ओनली IUPAC नेम अभी इनके कराए गए थे, प्रिपरेशन इनके अभी नहीं हुए हैं बेटा। ओके, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम बेटा, वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एक IUPAC ग्रुप हुआ करता है, जिसका IUPAC नेम होता है बेटा यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या IUPAC ग्रुप है। ओके, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं जिसे, और इसका IUPAC नाम होता है भाई साहब का बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? क्लियर क्लियर, ठीक है बेटा, आवाज क्लियर हो रही होगी। ओके जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ को। टॉपिक करते हैं अपना स्टार्ट। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, करते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। IUPAC में यदि बात करें इसकी, तो IUPAC में क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है भाई बच्चों। क्लियर है? आवाज पहुंच भी रही है सब बच्चों तक? क्लियर पहुंच रही होगी। हाँ ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यदि हम बात करें, नंबर फर्स्ट ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा। इसको ओपन कुछ इस तरह से किया जाता है, COOH ग्रुप, इस तरह से इसे ओपन किया जाता है। ओके बेटा, क्लियर? इसको इस तरह से हम क्लोज करके भी लिख सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ये स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, जो COOH ग्रुप होता है इसका IUPAC नेम क्या होता है? IUPAC नेम ऑफ COOH ग्रुप क्या होता है बच्चों? ओइक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? ओइक एसिड होता है। फाइनल है, चले। ओके जी, इसके एग्जांपल लेते हैं। इन पॉइंटों को ध्यान रखना है, पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो चलिएगा, इसके एग्जांपल लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या आ गया? COOH आ गया है बेटा। CH3 CH2 COOH, इसका IUPAC नेम बनाना है हमें। काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ COOH, जहां से भी COOH ग्रुप स्टार्ट होगा काउंटिंग उस साइड से होगी बेटा। ओके बच्चों, करते हैं स्टार्ट। तो राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। काउंटिंग किस साइड से होगी बेटा? काउंटिंग होगी राइट हैंड साइड से, ड्यू टू स्टार्ट द COOH ग्रुप 1 2 एंड 3। 3 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? प्रोप। सिंगल बॉन्डों का नेम होता है इन। COOH ग्रुप 1 पर आएगा तो 1 पर क्या होगा? ओइक एसिड हो गया है। क्लियर? बट अभी ये गलत है। करें कैसे गलत है इसको भी समझिएगा। आइएगा, ये हमारे पास E आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? O आ गया है। ये हमारे पास E है, आगे क्या है? O है। वो भी एक साथ नहीं आते, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? E यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अरे क्लियर है? E क्या हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा। 1 पे कोई ग्रुप आता तो उसे लिखो, या 1 को मत लिखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे? IUPAC नेम में देखो ध्यान से यहाँ पे NCOOH 1 पर आएगा तो ओइक एसिड 1 पे यूज करो, या मत करें आप लोग। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये इसका IUPAC नेम है। फाइनल है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। CH3 CH2 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 और COOH ग्रुप आ गया है। राइट हैंड ये रहा और लेफ्ट हैंड ये रहा। काउंटिंग किस साइड से होगी? जिस साइड से COOH ग्रुप स्टार्ट होगा। क्लियर है भाई? सर्दी सी लग रही है थोड़ी सी, चलो तो आप भी कैप वगैरह लगा लो, जो कुछ लगा रखा है मैं भी लगा लेता हूँ। मैंने कैप लगा लिया है। ओके बेटा, चलें करें स्टार्ट। काउंटिंग किस साइड से होगी? स्टार्ट ऑफ COOH, जहां से COOH ग्रुप क्या होगा? स्टार्ट होगा। भाई रुक जा यार, कैसे करें? ओके जी, इसमें कुछ, इसमें रस्सी पस्सी ना बांधे भाई इसमें, चलो कोई बात नहीं, बिना रस्सी का है। कर दे स्टार्ट। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5।
फाइव कार्बनों का नाम क्या होता है बच्चों? पेंट होता है। क्या होता है बेटा? पेंट। सिंगल बॉन्डों का नाम एन होता है। ओके बच्चों, COOH1 पर आ गया तो नाम क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या होगा प्यारे बच्चों? ओइक एसिड हो जाएगा। फाइनल है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा। इसमें कोई साइड ग्रुप भी आ सकता है क्या? यस बच्चों, साइड में सपोज दैट Br आ गया है। Br का नाम ब्रोमो होता है बच्चों। आगे आइएगा CH2 और उसके बाद क्या आ गया? COOH आ गया। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ COOH। गिनती काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से COOH स्टार्ट होगा बेटा। ओके आ जाओ तो 1 2 3 4 एंड 5 आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यानी कि Br कितने पर है? 4 पर Br आगा। Br का नाम ब्रोमो होता है। 4 पर Br है भाई, 4 पर ब्रोमो होगा बच्चों। क्लियर है? 5 कार्बनों का नेम क्या होता है? पेंट होता है बच्चों। सिंगल बॉन्डों का नेम क्या होता है? एन हो गया। COOH1 पर आ गया तो नाम ओइक एसिड हो गया है। कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को बेटा? फाइनल है यहाँ तक, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग और एग्जाम्पल देखो जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। सर जी फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर वही करेंगे जो हमारे रूल कहते हैं केमिस्ट्री के। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH आ गया है। राइट लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप। ठीक है बच्चा 1 2 3 4 5 कार्बनों का नेम बताओ। पेंट होता है बच्चा। अरे क्लियर है भाई? डबल बॉन्ड कितने पर है? 3 पर आगा। डबल बॉन्ड 3 पर डबल बॉन्ड का नाम क्या है? इन हो गया है। COOH1 पर आगा तो नाम क्या है बेटा? ओइक एसिड है। क्या है बच्चों? ओइक एसिड। यानी कि पेंट 3 पर डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ गया? 3 पर इन यूज हो गया है। आगे से ई को रिमूव कर दिया क्योंकि वोविल आ रहा है। ई वोविल होता है, ओ के साथ अटैच नहीं हो सकता है बेटा। इन ओइक एसिड फाइनल है मेरे प्यारे बच्चों। कर सकते हैं आप लोग और देखिएगा ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH आ गया है। राइट लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप। जहां से COOH स्टार्ट होगा काउंटिंग ओनली उस साइड से होगी। कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए बेटा। इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है? कर सकते हैं बेटा। 5 कार्बनों का नाम पेंट हो गया है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें भी तो कितने पर है? 4 पर डबल बॉन्ड आ गया तो 4 पर इन आ गया है। एक बच्चा बैठा हुआ कह रहा है सर जी हम फोन ना लिखें तो क्या लिखें? कुछ मत लिखे, अपना नाम लिख दे। तेरा नाम इतना फेमस है बेटा, 4 पे लिखना कंपलसरी होगा क्योंकि यदि फोन नहीं लिखा इसका मतलब हमें ये पता नहीं पड़ेगा डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। 4 पर डबल बॉन्ड 4 पर इन आगा। COOH1 पर है तो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड हो जाएगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? 5 कार्बन पेंट हो गया है। 4 का यानी कि 4 पे डबल बॉन्ड 4 पर इन COOH1 पर आगा तो ओइक एसिड है फाइनल। ओके बच्चों कर सकते हैं आप लोग और देखिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड आ गया है आपके दोनों का सर जी। इसमें Cl भी लगा दिया। एक बच्चा कह रहा सर Br भी लगा दो। मैं कह ले बेटा और बता, जैसा तू कह देगा आज वैसी होवेगा। COOH आ गया है बेटा। काउंटिंग दिस साइड स्टार्ट ऑफ COOH। राइट और लेफ्ट काउंटिंग कहाँ से करेंगे बेटा? राइट हैंड साइड से ही काउंटिंग होगी। क्यों होगी राइट से? क्योंकि COOH स्टार्ट हो रहा है। सर जी लेफ्ट में भी आ सकता है, बहुत जगह आएगा भी तो यू 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई साहब आ गए हैं। क्लियर है बच्चों? अल्फाबेट के भी आप पे पहले साइड में जो एग्जांपल आपको दे रखे हैं साइड में जो ग्रुप दे रखे हैं इनका नाम लिखो बेटा पहले आप लोग। अरे क्लियर है? अल्फाबेट के भी आप पर बी पहले आता है। Br होता है ब्रोमो जो बी से स्टार्ट होता है। Cl होता है क्लोरो जो C से स्टार्ट होता है। आप बताओ बी पहले आता है बेटा अल्फाबेट के भी आप पर, C पहले आता है बच्चों? बी पहले आता है तो 3 पर Br का नाम क्या बन जाएगा? 3 ब्रोमो हो जाएगा।
इसके बाद 4 पर Cl आ गया तो 4 क्लोरो। अरे क्लियर है भाई। इसके बाद 8 कार्बनों का नाम ऑक्ट होता है। क्लियर है। डबल बॉन्ड नहीं सर जी, ट्रिपल बॉन्ड है आपके इस पे। ट्रिपल बॉन्ड 6 पर आ गया है, देखो बेटा ये रहा 6 पर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है इसके आगे। 6 पर आयन COOH 1 पर आ गया तो 1 पर ओइक एसिड। क्लियर है बेटा, ओइक एसिड। अरे भाई साहब ओइक एसिड आ गया, फाइनल है बेटा। इसको हटाओ पहले, ये पता नहीं क्या खुल गया इसमें। फाइनल है बच्चों, ओइक एसिड है बेटा, बाद में ये लिखा हुआ है ओइक और बाद में लगा रखा हमने ये एसिड। अरे क्लियर है, सही है, क्लियर होगा, फाइनल है। उसके बाद अब COOH यदि 2 आ जाए, 2 COOH आ जाए, मोर देन 2 COOH आ जाए तो क्या होगा, ध्यान से आप लोगों को समझना है। ओके बेटा, आ जाओ तो करते हैं स्टार्ट। अब मैं जादू बन गया हूं आज, जादू। चलो कर दो स्टार्ट। COOH ग्रुप 2 लगा दो बेटा आपके। नो का सर जी COOH ये आ गया, एक COOH ये आ गया। इसका कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड होता है। कॉमन नेम का मतलब जानते हैं बेटा आप लोग? जब कॉमन नेम का मतलब समझो, जो कोई ज्यादा मोटा सा भयंकर सा बच्चा है उसे कहते हैं मोटा, और कोई ज्यादा पतला सा उसे सरिया कहते हैं। ऐसे कुछ के कॉमन नेम निकाले हुए हैं। ओके बेटा, कुछ कोई ज्यादा डरावना सा है, ज्यादा बेचारा रंग में थोड़ा सा सफेद है, काला सा है बेटा, मेरे जैसा ऐसा लग रहा हूँ मैं आज जैसे बेटा बतासे के अंदर चींटा घूम रहा हो। आ जाओ देख लो पहले इसको। ऑक्जेलिक एसिड है, क्या है बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर, बिल्कुल ध्यान से। IUPAC 1 एंड 2, 2 कार्बनों का नाम, ईच सिंगल बॉन्ड का नाम, एन COOH 1 पर भी है 2 पर भी, 1,2। अरे क्लियर है। टू ऑक्जेलिक एसिड इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम और समझते हैं बेटा। 2 कार्बनों का नाम, ईच सिंगल बॉन्ड का नाम, एन COOH 1 पर 2 पर, 1 पर 2 पर, 2 COOH का नाम डाइओइक एसिड। क्लियर है भाई बच्चा? अरे फाइनल हो, जिंदा हो अभी या सुननी पड़े हो? बिल्कुल आगे आइएगा। आगे आते COOH, यहाँ भी आ गया भाई साहब, यहाँ भी COOH आ गए आपके भाई साहब। 3 नहीं आ रहे आपका, 4 COOH आ रहे। बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहें। करें स्टार्ट। उनका सर जी 4 COOH आ गए, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है, खुदा होगा। खुदा भी मंजूर है, तुम्हारी भी मंजूरी होनी जरूरी है इसमें। बेटा एक बात सुनना ध्यान से, इसमें कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 COOH ग्रुप को काउंट कर लेंगे, 2 को छोड़ देंगे। आपने सपोज दैट ही ऐसे कर दिया, समझने की थोड़ी कोशिश करें आप लोग। 1 2 और 3 ये कर दिया बेटा, सपोज दैट आपने। ओके, तो अब होता क्या है यार, उसको समझो पहले ध्यान से। यार आपने 2 COOH ग्रुप को तो काउंट कर दिया, बेचारे ने 2 को छोड़ दिया, किस वाले COOH के, इस वाले COOH को छोड़ दिया। इनको क्यों छोड़ दिया भाई? रिश्तेदार है तुम्हारे, ये दुश्मन है तुम्हारे। COOH ग्रुप इसलिए यदि 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो कोई भी COOH ग्रुप इन ऑफ काउंटिंग नहीं रहता, काउंटिंग में नहीं आता, काउंटिंग से बाहर चला जाता है। कैसे? अब देखो बोर्ड पे ऐसे। चलो मेरे चीताओ कर दो स्टार्ट, रफ हो जा भाई। हम तो हम, बाकी सब कम। देखो ध्यान से, C के ऊपर क्या, COOH आ गया और COOH आ गया बेटा, फाइनल है बेटा। अब COOH ग्रुप 2 से ज्यादा है तो कोई भी COOH काउंट नहीं होगा, ओनली सेंटर वाला कार्बन काउंट होगा इसमें। ओके जी, 1 कार्बन का नेम क्या होता है बेटा? 1 कार्बन का नेम मीथ होता है, सिंगल बॉन्डों का नाम एन होता है। COOH ऊपर वाला 1 पर है, साइड वाला भी 1 पर है बेटा, नीचे वाला भी 1 पर है बेटा, और ये भी 1 पर दे रखा हो। क्लियर है? समझो ध्यान से बेटा। ऊपर वाला COOH 1 पर है, साइड वाला 1 पर, ये भी 1 पर, ये भी 1 पर, इसलिए 1 1 1 1 4 बार लिख दिया। उनको सर जी सारे 1 पे हम लिखे ना लिखें एक ही बात है क्या? ना लिखें बाय द वे तो भी ठीक रहेगा बेटा, क्योंकि सारे के सारे 1 पर प्रेजेंट है। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1 कार्बन तो मिथ, सिंगल बॉन्डों का नाम इन। अरे क्लियर? COOH 1 पर 1 पर 1 पर 1 पर 4 COOH के लिए क्या होगा? टेट्रा। अब क्यों ओइक एसिड नहीं लगेगा बेटा?
किसी ओइक एसिड जब यूज होता है जब सी डबल OH ग्रुप की काउंटिंग होती है। क्या होती है बेटा, जैसे आपने यहाँ देखा काउंटिंग होती है तो वहाँ पे ओइक एसिड लगता है। जब सी डबल OH ग्रुप की काउंटिंग नहीं होती वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है। फाइनल है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद मैं ये करता हूँ आपसे। चला जाए आगे को बेटा अब, और एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, ऊपर सी डबल OH, नीचे भी सी डबल OH आ गया, साइड में भी सी डबल OH आ गया। एक बच्चा तो बैठा हुआ नुकरा, सर जी तुम गलत गलत लिख रहे हो ये। नुका देखो सर जी, HOOC है यू, वह गधे, यू सी डबल OH है। जिस साइड से ग्रुप से अटैच होता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, उस साइड से उसकी काउंटिंग है, उस साइड से उसका नाम बोलना स्टार्ट करते हैं बेटा। कैसे करेंगे, देखो ये ग्रुप इस साइड से बॉन्ड से अटैच है, देखो COOH, ये देखो बेटा इस साइड से अटैच है COOH। फाइनल है बेटा, ये यहाँ से अटैच है COOH, और यहाँ देखो COOH। जिस साइड से बॉन्ड से अटैच होगा ग्रुप उस साइड से उसका नाम बोलना स्टार्ट किया जाएगा। ओके मेरे शेरों चीताओ, अब हमारे पास दो कार्बनों की काउंटिंग होगी, क्योंकि यदि 1 2 3 4 दो सी डबल OH को काउंटिंग करते हैं तो दो सी डबल OH रह जाते हैं काउंटिंग से बाहर। काउंटिंग से बाहर हो गए हैं, काउंटिंग से बाहर हो गए हैं तो फिर कोई भी ग्रुप सी डबल OH के काउंट नहीं होगा। 2 कार्बनों का IUPAC नाम क्या होता है, ईथ होता है। डबल बॉन्ड 1 पर आ गया तो 1 पे क्या होगा बेटा, इन। 1 पे यूज करो या मत करो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। 1 पे क्या होगा बेटा, इन हो गया है। ओके देखो ध्यान से, 2 कार्बन तो ईथ, 1 पे डबल बॉन्ड 1 पर इन होगा। ऊपर वाला सी डबल OH 1 पे आ गया है, ये साइड वाला भी 1 पर है बेटा, और ये 2 पर है सी डबल OH ग्रुप, और ये भी 2 पर आ गया है। सी डबल OH ग्रुप कितने हमारे पास, 4 हो गए हैं। 1 2 3 4, 4 सी डबल OH के लिए क्या होगा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है मेरे बच्चों, फाइनल है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल दिमाग को बंद करके बैठे हो भाई क्या। चलिएगा तो करें आगे स्टार्ट। अब इनमें कुछ नहीं रखा है, बाकी तो आप लोग कर सकते हैं। अब टॉपिक को समझिए, टॉपिक क्या आता है, मेन टॉपिक को देखो उसको। अब मेन टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखते रहो, जागते रहो, क्योंकि नंबर अच्छे लेकर आने हैं। एल्डिहाइड ग्रुप आपको डिस्कस करा दिया है जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा। कीटोन ग्रुप डिस्कस कर दिया जिसमें CO ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने डिस्कस कर दिया जिसमें C डबल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके मेरे बच्चों, आगे आइएगा। अब बात करते हैं हम इसमें, देखो किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लासिफिकेशन में आप लोगों को उसका IUPAC नाम देना, जिसमें हम सारे पार्ट कर दिए हैं इनके, कोई डाउट नहीं है। अब आता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन क्या आता है बेटा, प्रिपरेशन आता है। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कर दें स्टार्ट। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे शेरों। इनने कहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, नंबर फर्स्ट है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल या बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर है। सबसे पहले जो हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं इसको भी मैं क्लियर करा देता हूं बेटा। सबसे पहले प्रिपरेशन हम करेंगे बेटा एल्डिहाइड। किसका करेंगे बच्चों, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद किसका प्रिपरेशन करेंगे, कीटोन का प्रिपरेशन किया जाएगा। सबसे पहले किसका नंबर आया अब आप लोगों को इसमें, एल्डिहाइड का, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके बच्चों, पहले हम एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर है, यानी कि एल्डिहाइड के बनाने की विधियां। चलिएगा कर दो स्टार्ट प्यारे प्यारे बच्चों। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन करते हैं तो कैसे होगा। तो देखिएगा हमारे पास CH2 आ गया, सिंगल बॉन्ड में क्या आ गया, OH आ गया है। ओके, आगे कितने भी कार्बन आप लोग अटैच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, अल्कोहल है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल प्रेजेंट है। ओके बेटा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। ऑक्सीजन कैसे कैसे ऐड होगा, समझ लो, पीसीसी की प्रेजेंस में ऐड होगा। किसकी प्रेजेंस में ऐड होगा, पीसीसी। पीसीसी अगर यदि आप भूल जाएं कहाँ यूज होगा, पहले आपको बता देता हूँ। पीसीसी का मेनली यूज होता है ऑक्सीजन को ऐड करना और H2O को रिमूव कर देना होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन ऐड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होगा। इसकी जगह आप K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 भी यूज कर सकते हैं मेरे बच्चों। फाइनल है। अब देखो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। भाई कहाँ गया भाई हमारा, देखो ध्यान से हम किस तरह से करेंगे समझने के। आप लोग थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा कोशिश करें। देखिएगा आपके पास जो ये आया ना, थोड़ा मैं इसे ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। CH2 को मैंने ओपन कर दिया बेटा। और आगे क्या आ गया हमारे पास, OH आ गया। क्या आ गया बेटा, आ गया हमारे पास OH आ गया। पीसीसी ने क्या काम करा समझने की आप कोशिश करें। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर देना, ऑक्सीजन को ऐड कर देना, ऑक्सीजन को ऐड कर देना और H2O को रिमूव कर देना होता है काम इसका। तो कैसे कैसे होगा, दो तो H होंगे बेटा यहाँ से और एक हो, दो तो H है और एक हो, क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, रिमूव क्या करा बेटा आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। दो तो हमारे पास से H और एक हो, क्या रिमूव हो गया यहाँ से, H2O वेपराइज हो गया है। क्या हो गया बेटा यहाँ से, H2O वेपराइज हो गया। इसके बाद देखिएगा क्या होगा, इसके बाद इन दोनों बॉन्डों से आके O ऐड हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड C, दोनों बॉन्डों से बचा हुआ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ये वाला सिंगल बॉन्ड H आ गया, ये ऐसी कैसी होगा। फाइनल है बच्चों, नाम देखो क्या, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये एल्डिहाइड है। क्या है बेटा, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया है, जिसका IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम भी देख लो बेटा, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। 2 कार्बन का IUPAC नाम बताओ क्या होता है बच्चों, ईथ होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है, CHO का नाम अल होता है, इथेनल इसका IUPAC नेम होता है बेटा। फाइनल है, नंबर फर्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। ओके बच्चों, चलिएगा अभी हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ओनली प्रिपरेशन हम किसका कर रहे हैं, अभी एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आगे आते हैं। इसने कहा है फिर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल में होता है H2 गैस का रिलीज हो जाना। किसका रिलीज होना, H2 गैस का रिमूव हो जाना, मतलब बाहर निकल जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल से हम किस तरह से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, येलो OH आ गया। आगे इधर कितने भी कार्बन आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें क्या रिमूव करना है, H2 गैस का रिमूव कर देना होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। प्रेजेंस किसकी होती है समझ लो, इसमें कॉपर की प्रेजेंस 573 डिग्री यानी केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। ओके, प्रेजेंस किसकी होगी समझ लो ध्यान से, प्रेजेंस होगी कॉपर 573 डिग्री यानी कि केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, H2 गैस यहाँ से कैसे कैसे रिमूव हो जाएगी। दो तो H है हमारे पास, तो कौन सी गैस को रिमूव कर देंगे, ये बेटा H2 गैस को रिमूव कर देंगे। देखो ध्यान से, एक H रहा, एक H रहा, कितने H रिमूव हो गए, 2H का मतलब H2 गैस यहाँ से रिमूव हो गई है। जब H2 गैस रिमूव हो जाएगी, दोनों बॉन्डों से क्या जुड़ जाएगा, क्या हो, CH3 ऐसी कैसी आ गया, सिंगल बॉन्ड C पे दो बॉन्ड आ गए, दोनों पे ऐड हो गया है, C डबल बॉन्ड O आ गया ऊपर, सिंगल बॉन्ड में H आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, H आ गया है। क्लियर है बच्चों,
और CHO का फॉर्मेशन हो रहा है, CHO है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, एल्डिहाइड है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? फाइनल है। डिहाइड्रोजनेशन से किसका फॉर्मेशन हो गया, CHO मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है? आगे चलिएगा आप लोग। अब इसमें आगे का कहा है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस से हिंदी में कहते हैं बेटा विहाइड्रो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। इसको कहते हैं एल्कीन के ओजोनीकरण के द्वारा, यानी कि बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होती हैं? एल का मतलब कार्बन होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसी का नाम तो एल्कीन होता है। ओके बच्चों, तो चलिएगा कैसे करेंगे इसका ओजोनोलाइसिस, बिल्कुल ध्यान से समझ समझ के देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। शेरो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CH3 आ गया है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, एल्कीन होगा। क्या होगा बेटा, एल्कीन हो गया है। ओके बच्चों, इसके बाद कौन आ गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास O3 भाई साहब आ गए हैं। Zn की प्रेजेंस में वाटर डाल के रिएक्शन करेंगे ये, ताकि रिएक्शन एक बैलेंस फॉर्म में होती रहे। देखो क्या होगा यहाँ से, बिल्कुल ध्यान से देखना। ZnH2 क्या काम करेगा बेटा, पहली बात तो ये कि यहाँ पर Zn पार्टिसिपेट होता है बेटा। Zn क्या करता है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन को फास्ट तो करेगा ही करेगा, पार्टिसिपेट भी कैसे कैसे होगा आइएगा। Zn यहाँ से होता है, तीनों में से एक को क्या रिमूव हो गया यहाँ से बेटा, Zn रिमूव हो गया है। Zn यहाँ से 3O में से एक को Zn रिमूव होगा बेटा यहाँ से, फाइनल है। और हमारे पास जब 3O में से एक और रिमूव होगा तो कितने हो बचे, 2 बचे हुए। यहाँ से डबल बॉन्ड जो होगा कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्म भी आपको बताऊंगा वो कैसे होगी बेटा। देखो ध्यान से, अब होगा क्या, Zn यहाँ से तीनों में से एक हो, Zn रिमूव हो जाएगा, बचे 2। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे इसमें क्या होगा, एक को आगे इस साइड में ऐड हो जाएगा, एक को आगे इस साइड में ऐड हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बन गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बन गया बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO फाइनल है बेटा। आइएगा प्यारे बच्चों आगे आगे। CHO बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड के भी कितने मोल बनते हैं बेटा, 1 मोल तो ये रहा, 1 मोल ये रहा। कितने मोल का फॉर्मेशन होता है इसमें, 2 मोल का फॉर्मेशन होता है बच्चों। फाइनल है। थोड़ा सा इसका लॉन्ग कॉन्सेप्ट भी है, उसको भी देख लो। शॉर्ट ट्रिक मार दी हमने यहाँ पे। आइए देखो कैसे होते हैं रियल में। रियल में रिएक्शन ऐसे होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड में CH3 आ गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखें आप लोग। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हमारे पास एल्कीन है। क्या है बेटा, ये हमारे पास एल्कीन है हमारे पास। ओजोनोलाइसिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल की बनता O3 मॉलिक्यूल। सनलाइट की प्रेजेंस भी ले सकते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। यहाँ पे आप लोग O3 आएगा, सनलाइट की प्रेजेंस लेंगे, वरना आप लोग रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ से O3 जो होगा डबल बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देगा। कैसे कैसे करेगा, बिल्कुल ध्यान से आप देखें। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा। यहाँ उसके बाद देखो CH सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CH3 आ गया है। हमारे पास बताओ कितने ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। देखो कैसे, 1 ऑक्सीजन तो ऊपर गया, 2 और 3 ऑक्सीजन। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखें, येलो। समझो क्या हुआ जादू, डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया है, टूट गया है। हमारे पास 3 में से एक O तो ऊपर गया, 2 O नीचे गए। अब जिस कंपाउंड में O3 आके जुड़ जाता है उस कंपाउंड का नाम होता है ओजोनाइड कंपाउंड। क्या नाम होता है बच्चों, ओजोनाइड कंपाउंड। आइएगा चलते, इसका नाम है ओजोनाइड कंपाउंड। फाइनल है प्यारे बच्चों। रिएक्शन तो अभी आगे भी होगी। चलिएगा भाई बच्चों, आगे भी करते हैं। इसके बाद कौन पार्टिसिपेट होता है बेटा, Zn पार्टिसिपेट होता है। फाइनल है भाई बच्चों,
जेड ने आके इसमें डिकम्पोजिशन क्रिएट कर दिया। आज आज तेरा डिकम्पोजिशन करते हैं, आज ब्रेक डाउन हो जाता है कंप्लीटली। जेड यहाँ से इस ओ को लेके इतनी दूर भाग जाता है, हम हैं परदेसी। क्लियर? जेड यहाँ से और इस ओ को अपने साथ लेके जा रहा। चल भाई जेड नो रिमूव हो जाए, का नाम जिंक ऑक्साइड होता है बेटा। उसके बाद फॉर्मेशन किसका हो गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ CHO देखेंगे तो नाम क्या है बेटा इसका? एल्डिहाइड होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कि एल्कीन हमेशा कितने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है? 2 मोल्स का फॉर्मेशन करता है। कितने मोल का बच्चों? 2 मोल्स का फॉर्मेशन करता है। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे कहा इसने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रोजेनमुंड रिएक्शन। चलो भाई अभी तो एल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। अभी किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग? अभी एल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा तुम परमानेंट हो भाई साहब? ये परमानेंट भाई साहब, अच्छा टाइपिंग का है ये, क्योंकि इनने फर्स्ट वाला दे दिया है ना यहाँ पे। फर्स्ट तो हम काफी देर से कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या है बेटा हमारे पास? बाय द रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन पूरा नाम होता है, क्योंकि H2 इसमें आके ऐड होता है। नेम रिएक्शन के नाम से पूछ लिया जाता है ये। राइट ये आता क्वेश्चन कैसे आते हैं? राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट रोजेनमुंड रिएक्शन, नंबर सेकंड रिटार्ड रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन आती रहती हैं, चलती रहती हैं। आइएगा करें स्टार्ट। अबे यार बालो तुम कट जाओ, मैं गंजा नहीं होना चाहता, अभी सर्दी पड़ रही है। चलो बच्चों टॉपा वॉपा ओढ़ कर रखिए भाई, सर्दी पड़ रही है। देखो बढ़िया वाली कहते हैं इसको। बारिश का भाई माहौल है बार। कल तो बारिश में भीग ही गए थे, आज वैसे मुझे लगता है माहौल ही माहौल है। बारिश पड़ गई, अब जहाँ आए आज वहीं रह जाएंगे, घर नहीं जाना आज। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन देखो क्या होगा, देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से कर दो स्टार्ट बेटा। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? नो सर जी बेंजीन कंपलसरी है ना? कंपलसरी ना है, CH3 भी ले सके है तो इसकी जगह। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बेटा? COCl आ गया है। बेंजीन के ऊपर COCl आ गया तो नाम क्या होगा बेटा? चलो भाई हमारे भाई की कॉल आ गई है, छोटे भाई हैं हमारे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनसे पहले बात कर लें एक मिनट। हाँ भाई है तो, हाँ जी लाइव क्लास चल रही है ऑनलाइन, बताइएगा ही सर। बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है जी भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, मैं घर से ले लूँगा। ओके जी। चलिए देखिएगा भाई बात ऐसी है, यदि घर वालों की कॉल किसी की आए तो एकदम रिसीव किया करें आप लोग। घर वालों की कॉल रिसीव करनी जरूरी है। क्यों है पता नहीं, बेचारे वो किस आफत में है। पहले तो बेंजोइल क्लोराइड को ढंग से लिख दो, थोड़ा सा कलर चेंज करो। घर वालों की कॉल और खासकर मम्मी पापा भाई बहन की कॉल को तो एकदम रिसीव किया जाए। समझ में आगा नहीं आगा? और बाकी जो रिश्तेदार पिश्तेदार है सब परेशानी, परेशानी का दूसरा नाम, परेशानी की बीमारी का नाम दूसरा नाम, तीसरा नाम लास्ट नाम रिश्तेदारी है। उनकी बिल्कुल मत सुनो, सालों ब्लॉक करो। बेंजीन के ऊपर COCl लगाओ, बेंजाइल क्लोराइड होता है। अब एक आध मेहमान ऐसा होता है, आपको एक छोटी सी बात बताता जब ऐसी बात आ गई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके रिश्तेदार में रिलेटिव में एक आध ही मिलेगा, बस मिलेगा एक आध का ही, एक आध का भी, वो भी एक आध। तो सर जी ये क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा किसी बहुत इतने सारे बच्चे आप लोग देख रहे हो, इन सभी बच्चों में से आपके जो जो रिश्तेदार हैं उनमें कोई एक आध ऐसा रिश्तेदार आपका मिल जाएगा कि जो आपके भले में होगा। उनका यार लड़के का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लड़की का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ताकि हमारे बालकों को भी सहारा मिल जाए। वरना साले 99% तो ये सोचते हैं कि इसका बालक हमारे बालक से ऊपर ना चला जाए। ये फाइनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, नेचुरल है बेटा बच्चों। नेचुरली कैसे है? जैसे सपोज दैट आग लग रही है, आपने पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल आग से नुकाएगा, हाँ जी भाई साहब मैं जलूं ना जलूं? वो कहेगा तू साइड को हो, पहले मैं जल के दिखाता हूँ तुझे। सॉरी, बेंजीन को बस COCl लगा तो नाम क्या? बेंजोयल क्लोराइड बेटा। क्या नाम प्यारे बच्चों? बेंजोयल क्लोराइड हो गया है। नुका सर जी बेंजीन के ऊपर COCl आएगा? नहीं बेटा, मैंने पहले कहा इसकी जगह आप लोग CH3 भी यूज कर सकते हैं।
इसकी जगह आप CH3 भी यूज कर सकते हैं। अब इसका रिडक्शन होगा, क्या होगा बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, H2 ऐड होता है। क्या ऐड होता है मेरे प्यारे बच्चों, H2 ऐड होता है। चलिएगा भाई प्यारे बच्चों, चाय पी लीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी चाय भी जरूरी है। शहर में तो यही मिला है बेटा, ना गांव में तो कटोरा भर के मिल जाए इतना बड़ा दूध का सर। पी भाई, गांव में तो थोड़ी थोड़ी सी चाय मिला है बेटा। चलो कोई बात नहीं, बॉडी को बैलेंस करने के लिए बस, ये और कुछ नहीं है, ताकि बॉडी जिंदा रहे, इसलिए बस इतना खिलाते हैं गाँव शहर वाले। आओ, बेंजीन के ऊपर COCl लगा, बेंजोइक क्लोराइड आगा, H2 की रिएक्शन करा दी। प्रेजेंस PDBSO4, किसकी प्रेजेंस होगी, PDBSO4 की होगी, पैलेडिनियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस होगी। ओके जी। अब यहाँ से H होगा, यहाँ से Cl होगा, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, HCl रिमूव हो जाएगा। PDBSO4 क्या काम करेगा, H2 के तो यहाँ पे रिएक्शन कराएगा। किसकी रिएक्शन कराएगा बेटा, H2 के साथ तो रिएक्शन, समझो। H और Cl क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव हो गया है। ओके, H और Cl रिमूव होगा, Cl यह बॉन्ड आके H से ऐड हो जाएगा। बेंजीन पर देखो ध्यान से बेटा, CO के ऊपर क्या आ गया, CO के साथ इस बॉन्ड से H आके अटैच हो गया। बेंजीन के ऊपर CHO आ गया तो नाम क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड इसका नाम हो गया बेटा। कोई डाउट तो नहीं है आपको। रोजेनमुंड रिएक्शन भी कहते हैं। अब एक बच्चा कह रहा सर जी मेरा मन में तो ऐसा कर रहा, क्योंकि मुझे इसलिए पता पड़ जाएगा कि बेटा मेरा वाईफाई बहुत मजबूत है, जो तुम सोचते हो झाड़ा देसी पता पड़ जाए। CHO आ गया बेंजीन पर, बेंजीन पर CHO आ गया तो नाम क्या है इसका, बेंजल्डिहाइड। ये ओपन तरीके से लिख दिया, इसको हमने क्लोज करके लिख दिया और कुछ नहीं हुआ बाकी इसमें। फाइनल है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया यहां तक। चलो भाई, अब गाड़ी में तेल डल गया है, अब एक्सीलेटर दबा दो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बाय स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन भाई साहब आप ठीक हो, स्टीफन कह रहा मैं ठीक हूँ। चलो तो भाई तो ठीक है, तो तेरे साथ रिएक्शन करनी है मैं। यहाँ पे CN मतलब नाइट्राइल कंपाउंड आता है। CN का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, CN का मतलब यहाँ पे होता है नाइट्राइल कंपाउंड। नाइट्राइल कंपाउंड आ गया बेटा यहाँ पे। और CN के साथ ही कंपलसरी नहीं है कि CH3 आए बेटा, रिंग भी आ सकती है, बेंजीनिंग भी आ सकती है, और भी कार्बन आ सकते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब H2 ऐड करेगा यहाँ पे SnHCl की प्रेजेंस में। SnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कैसे होगा समझ लो। हमारे पास 2 H हैं, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। कितने बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया है बेटा, समझने की आप लोग कोशिश करें। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो, 2 H हैं, एक H इस साइड में जाके ऐड हो जाएगा, एक H जाके इस साइड में ऐड हो जाएगा। तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH, दोनों बॉन्डों से आके NH ऐड हो गया, डबल बॉन्ड NH हो गया। डबल बॉन्ड NH का नाम क्या होता है, इमीन होता है। क्या होता है, इमीन। कमीन मत कह दियो भाई। इसके बाद इसकी रिएक्शन H2O के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस किसकी होगी देखो ध्यान से यहाँ पे। H2O जब रिएक्शन करता प्रेजेंस H पॉजिटिव की होती है बेटा। NH यहाँ से और 2H यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, NH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है बच्चों। फाइनल है, और CH3 सिंगल बॉन्ड CHO आ गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। और CHO बनना तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अरे क्लियर है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये। ओके फाइनल है भाई, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे चलते हैं। आगे कहा फ्रॉम ईस्टर बाय ग्रिग्ना, यानी कि गाटरमान कोच रिएक्शन। फ्रॉम ईस्टर, ईस्टर से भी प्रिपरेशन करने के लिए इसने कहा। ईस्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरह से, आ जाइएगा ईस्टर से मिलते हैं। चलो भाई ईस्टर भाई साहब कैसे हैं आप, ईस्टर करा मैं खुश हूँ, तो ठीक है, तो हम भी बहुत मस्त हैं।
बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। ये ईस्टर भाई साहब आ गए हैं। आ गए भाई। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना, चलो तो कोई बात नहीं। CH3COO, C2H5 ग्रुप का नाम क्या होता है बेटा? ईस्टर होता है। क्लियर है? यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि C2H5 रहे, CH3 भी हो सकता है, 1 कार्बन भी हो सकता है, R ग्रुप भी आ सकता है जिसको हम एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं बेटा। अब इसका रिडक्शन करा दिया भाई साहब को हमने। क्या करा दिया बेटा? रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में? NI की प्रेजेंस में। 2H हैं, देखो कैसे कैसे रिएक्शन करेंगे बेटा। 2H में से समझो ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखना, बॉन्ड ब्रेक हो गया है। एक H इस साइड में गया, एक H इस साइड में गया, तो क्या होगा देखो ध्यान से। C2H5OH तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज होगा बेटा? C2H5OH तो रिलीज हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO का फॉर्मेशन हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CHO का फॉर्मेशन, और CHO बन रहा, तो इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड इसका नाम है बेटा। सब ये एल्डिहाइड के प्रिपरेशन चल रहे हैं बेटा अभी। ओके बच्चों, इसके बाद एक रिएक्शन और आई है, बाय गाटरमान कॉच रिएक्शन। गाटर लेंटर पट्टी है, सब साला यहीं पे आएगा इस चैप्टर के अंदर। ये गाटरमान भाई साहब से मिलते हैं। हाँ जी गाटरमान भाई साहब, अपनी रिएक्शन देखो तुम, कैसी तुम्हारी रिएक्शन। गाटरमान कोच में क्या होता है देखिएगा ध्यान से। हमारे पास बेंजीन रिंग आ गई है। यू नो ईच कॉर्नर इन प्रेजेंट 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। बेंजीन रिंग के जितने भी कॉर्नर होते हैं सब पे 1 कार्बन होता है बेटा, और 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? हम है कौन, तुम हो छोटे डॉन। बेंजीन। क्लियर है बेटा? अरे फाइनल, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? CO+HCl से कराएंगे। CO का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। CO के नाम दो होते हैं समझो, C कैपिटल O स्मॉल आ गया तो इसका नाम कोबाल्ट मेटल होता है। क्या होता है भाई? कोबाल्ट मेटल होता है। C कैपिटल आ गया, O भी कैपिटल आ गया, इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये एक मेटल है। ओके, और ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो कहाँ से निकलती है? ऑयल के बर्न होने के बाद निकलती है बेटा। बाइक चलाते हैं आप, किसी की बाइक इतना धुआं फेंकती है कुछ लोगों की, तो सोचते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है उसमें। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है बेटा। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्टिव होती है ये। ओके बेटा, इसलिए तो आप लोग देखते हैं जो चौराहे पे खड़े होते हैं ना पुलिस वाले भाई साहब जो होते हैं, वो इसलिए खड़े होते हैं ताकि जो ये पुरानी गाड़ियां जा रही हैं ये पोल्यूशन क्रिएट ना करें। ओके, आइएगा, क्यों पोल्यूशन होगा फिर आदमी मरेगा, नई नई बीमारियां निकलेंगी। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। प्रेजेंस देखो यहाँ पे किसकी आ गई है? एनहाइड्रस AlCl3। किसकी आ गई बेटा? एनहाइड्रस AlCl3 भाई साहब यहाँ पे आ गए हैं। एनहाइड्रस AlCl3 क्या काम करेगा? H और Cl क्या रिमूव हो गया? HCl। एक बच्चा बैठा हुआ कह रहा सर जी जब HCl रिमूव करना था तो आपने यहाँ पे गिवन क्यों करा, क्यों लिया आपने यहाँ पे? बेटा केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हमने इसको लिया है। ओके बेटा, आइएगा देखो H और Cl, HCl रिमूव होगा, C ये रहा, H ये रहा, O ये रहा, CHO बेन, C ये रहा बेटा, H ये रहा, O ये रहा, CHO बेंजीन के ऊपर आ गया, और बेंजीन के ऊपर यदि CHO आ जाता है तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड होता है। क्या नाम होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड इसका नाम होता है। CHO ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसे हम एल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है मेरे शेरो, फाइनल यहाँ तक आगे आइएगा और देखो सामने ध्यान से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और प्रिपरेशन। एक प्रिपरेशन और है बेटा अभी, उसको और देख लो, शायद इसमें उन्होंने ऐड नहीं किया होगा। बाय इटार्ड रिएक्शन, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इटार्ड रिएक्शन बार बार पूछी भी जाती है बेटा। ओके, बाय इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? एल्डिहाइड का प्रिपरेशन ही होता है बेटा उसमें भी। ओके,
क्योंकि अभी मैं प्रिपरेशन की बात करूंगा, सारे प्रिपरेशन एल्डिहाइड के लूंगा, सारे प्रिपरेशन कीटोन के लूंगा। ओके, उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर देंगे ताकि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट चलते रहें। सॉरी, आए आ जाए अपने पॉइंट पे। अब आते हैं बाय इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई बेटा? बाय इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखें। करते हैं इटार्ड रिएक्शन को, देखो कैसे होगी। हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया है, और बेंजीन पर CH3 आ जाता है तो इसका नाम मिथाइल बेंजीन होता है, जिसको हम टोल्यूइन भी कहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन होता है 2 टाइम प्रेजेंस CrO2 Cl2 की होती है, CrO2 Cl2 की होती है। देखो कैसे कैसे क्या होगा, दो तो यहाँ से H होंगे बेटा, और दो ऑक्सीजन में से यहाँ से एक ऑक्सीजन यूज होता है बेटा। दो तो H और दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन बचा हुआ रह गया। अभी ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज का, आप लोग अभी एक ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे बचा हुआ रह गया है। ओके जी, देखो ध्यान से कैसे, दो तो H, दो में से एक H2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से बेटा। बचा हुआ जो एक O है वो दोनों बॉन्डों से ऐड हो जाएगा आगे, यानी C दोनों बॉन्डों से एक बचा हुआ O और H आ जाएगा यहाँ पे। देखो ध्यान से, बेंजीन ऐसी कैसी, C डबल बॉन्ड और CHO आ गया। CHO का नाम एल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड तो नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे चले। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हम लोगों ने आपको करा दी है बेटा। ओके, अब आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। क्या आता है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स आता है।